चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर कौन सा, तो ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो तो आप लोगों को पता होगा। अब प्रेफरेंस शेयर को जब पे किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? रिडेम्पशन बोला जाता है। तो रिडेम्पशन करने के लिए यहाँ पे मेथड ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 3 तरह का मेथड होता है। इसमें सबसे पहला जो मेथड होता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो इसमें क्या होता है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर, मतलब एक बार शेयर को इशू किया जाएगा और उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर है उसे रिडीम किया जाएगा। तो ये सबसे पहला मेथड हो गया। फिर सेकंड मेथड में यहाँ पे क्या बोला? बाय कैपिटलाइजेशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से यहाँ पे रिडीम किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को। तो ये हम लोग के पास दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा जो मेथड है हम लोग के पास वो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब कुछ फ्रेश इशू निकाल करके और कुछ जो यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे कैपिटलाइज करके पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर को। तो ये हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ देख लीजिए एक बार सेक्शन 52 में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है किस किस पर्पज के लिए? तो सबसे पहला जो हो गया यहाँ पे टुवर्ड्स इशू ऑफ unissued share of the company to be issued to the member of the company as a fully paid bonus security। तो यहाँ पे जब फुल्ली पेड बोनस दिया जाता था, मतलब जो भी अनपेड कैपिटल, अनपेड पोर्शन जो होता था उसे पेड करने के लिए जब यूज किया जाता है बोनस शेयर, बोनस के फॉर्म में, तो उस टाइम में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। दूसरा क्या हो गया कि टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी राइट ऑफ करने के लिए कंपनी इसे यूज कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम का। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि टू राइट ऑफ द एक्सपेंस या कमीशन पेड और डिस्काउंट अलॉट टू एनी ऑफ द सिक्योरिटी पर चाहे कमीशन हो या डिस्काउंट हो, तो ये सब के टाइम में भी इसे राइट ऑफ करने के लिए, चाहे सिक्योरिटी का हो, डिबेंचर का हो कंपनी का, तो उसमें भी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद डी वाले पॉइंट में क्या बोला? टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी, तो जो भी प्रीमियम पे अगर रिडीम किया जाएगा जो भी शेयर होता है तो उस टाइम में भी यहाँ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को डी पॉइंट तक। और लास्ट वाला ई पॉइंट जो है इसमें क्या बोला? फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ ओन शेयर और अदर सिक्योरिटी, तो जो जब बाय बैक होता है तो उस टाइम में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। तो एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज सेक्शन 52 के अनुसार होता है। कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? तो सबसे पहला जो हो गया तो बोनस देने के लिए, जो अनपेड पार्ट होता है उस पर बोनस देने के लिए। दूसरा हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा हो गया एक्सपेंस या कमीशन, जो भी होगा, एक्सपेंस होगा या कमीशन होगा या डिस्काउंट अलॉट किया गया सिक्योरिटी पर, मतलब शेयर पे एंड डिबेंचर पे, तो उस पर भी हो गया। या ये तो हो गया। उसके बाद जब प्रीमियम पे किया जाता है, रिडीम किया जाता है, ये तो पहले प्रीमियम जब पहला जो था वो था एक्सपेंस या कमीशन था जब इशू किया जाएगा उस टाइम का। बट ये जो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पे किया जाएगा उस टाइम में अगर प्रीमियम पे किया जाएगा तो उसे भी यूज किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से वहां पे भी यूज किया जा सकता है। और चौथा हो गया कि जो जब बायबैक का केस होता है उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। अब यहाँ डायरेक्ट आप लोग आ जाइए जनरल एंट्री वाले पार्ट में, यहाँ पे नीचे आ जाइए आप लोग। बुक में ही दिखा देता हूँ, बुक में ही मार्किंग कर लीजिए आप लोग, या कॉपी में लिखना चाहते हो तो आप लोग पॉज करके लिख लेना, या आप लोग बुक से ही लिख लेना, ठीक है। जनरल एंट्री अकाउंटिंग एंट्रीज में तो यहाँ पे देखिए वेन न्यू शेयर आर इशूड एट पार, तो जब शेयर इशू किया जाता है तो आप लोग को तो जनरल एंट्री पता ही होगा। बैंक अकाउंट डेट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जब भी इशू किया जाएगा, इसमें आप लोग एप्लीकेशन की तरह देख सकते हो, अलॉटमेंट भी देख सकते हो, फाइनल कॉल भी, मतलब 3 तरह का जो होता था। पहले क्या करते थे यहाँ पे, एप्लीकेशन के बदले पैसा आता था, फिर दूसरा होता था अलॉटमेंट होता था, तीसरा क्या होता था जो भी कॉल होता था वो कॉल मनी का होता था। तो अगर इस तीनों को जब कंबाइन करते थे हम लोग तो हम लोग का मेन एंट्री क्या होता था? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के टाइम में अगर देखा जाए तो उस टाइम हम लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे। अलॉटमेंट के टाइम में जब मांगते थे हम लोग तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम में हम लोग करते थे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम लोग करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कॉल के टाइम में शेयर जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी होगा अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू हम लोग करते थे शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल जो भी होता था वो हम लोग करते थे। तो ये समझ में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हम लोग के पास हो गया था जब हम लोग शेयर को इशू करते थे, ये हो गया था। अब अगर हम लोग नेट में जब एंट्री करेंगे इशू करने का तो हम लोग के पास बैंक में तो पैसा आएगा, और ये पैसा किसके वजह से आ रहा है? तो शेयर कैपिटल के वजह से। तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में, चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, जो भी होगा हम लोग लिख देंगे। और इसके साथ नरेशन देना, जैसे बीइंग द शेयर इशू ऑफ डैश शेयर्स ऑफ रुपीज जितने का होगा ईच
फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के पर्पस के लिए यहाँ पे इशू किया गया, जो भी बोर्ड का रिजोल्यूशन होगा, ये सब आप लोग रेजोल्यूशन में चाहोगे तो लिख सकते हो, या लिखते हो डायरेक्ट बीइंग शेयर इशूड भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट हो गया एंट्री शेयर इशू करने का, जिसमें आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड एंट्री देखिए, व्हेन न्यू शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, जब शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, तो ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम तब अकाउंट बनता है। तो देखिए बैंक में तो पैसा आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल के बदले, प्लस में प्रीमियम के बदले भी आएगा, तो शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम यहाँ पे हो गया। टू हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का पार्ट करते हैं, और टू हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पार्ट को क्रेडिट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। सेकंड एंट्री हम लोग के पास बैंक और डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, क्लास 12 में फिर फाउंडेशन में करे थे, तो ये चीज हो गया था। अब देखिए आगे वाला एंट्री, आगे क्या बोला, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम एट पार, मतलब एट पार मतलब 100 रुपीज का था प्रेफरेंस शेयर, और रिडीम कितने में हुआ, पे कितने में हुआ, तो पे भी हुआ यहाँ पे 100 रुपीज में रिडीम हो रहा है या पे हो रहा है। ठीक है, एक ही बात हुआ। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो पहले से क्रेडिट हो रखा होगा, जो भी शेयर कैपिटल होता है, जो भी कैपिटल होता है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग उस प्रेफरेंस शेयर वाले को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले एक बार हम लोग होल्डर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जिसे पैसा देना, और फिर हम लोग होल्डर को डेबिट करेंगे। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक से इसे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ये आप लोग को कंबाइन में समझ में आ गया। देखिए जब प्रेफरेंस शेयर को हम लोग को रिडीम करना है एट पार पे, एट पार मतलब जितने का प्रेफरेंस शेयर उतने में ही रिडीम करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू हम लोग को क्या कर दे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ पे होल्डर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करें, तो इसे फिर से हम लोग डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे डेबिट किया, और यहाँ पे बैंक से हम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, यही चीज यहाँ पे थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे दे रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे बोला कि व्हेन प्रेफरेंस शेयर शेयर्स आर रिडीम एट प्रीमियम, जब यहाँ पे रिडीम किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम में, तब क्या 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 होगा, तो देखिए एक तो सबसे पहले शेयर कैपिटल के बदले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, और दूसरा प्रीमियम, जितना प्रीमियम पे पेमेंट होगा तो उसके बदले भी पैसा मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्रीमियम को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे शेयर होल्डर करेंगे, और फिर जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो उस टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। और ये जो प्रीमियम का अमाउंट होगा इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम लोग के पास कितना एंट्री हो गया, तो 6 एंट्री हो गया। पहला एंट्री यहाँ पे जो होता था हम लोग का, क्या होता था पहला एंट्री, तो हम लोग इशू करने का, तो इशू करने के लिए टाइम में जब फ्रेश इशू किया जाता था तो हम लोग लिखते थे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा, जब इशू किया जाता था प्रीमियम में, तो हम लोग क्या एंट्री बनाते थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू प्रीमियम के बदले हम लोग के पास पैसा आता था। तीसरा, रिडीम करने पे प्रेफरेंस शेयर को, तो जब पार पे रिडीम किया जाता था तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते थे, और यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उसे हम लोग क्रेडिट करते थे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर से डेबिट करके और बैंक से हम लोग पेमेंट कर देते थे। फिर अगर प्रीमियम भी यहाँ पे रिडीम हो रहा है तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले पहले पैसा देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम के बदले पैसा देंगे तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू शेयर होल्डर, और लास्ट में हम लोग जब पेमेंट का एंट्री करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे और बैंक से क्रेडिट करके हम लोग पेमेंट कर देंगे। और लास्ट जो प्रेफरेंस शेयर का जो भी प्रीमियम का पार्ट होता उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये समझ में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जनरली भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में लिखना चाहो तो कॉपी में लिख लीजिए जैसे भी। तो यहाँ पे जनरली का हम लोग का पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं, यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉमर्स स्टडी हब सर्च करोगे या सीए स्टडी हब सर्च करोगे तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और कुछ भी जानकारी होता है तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे भी आप लोग को जुड़ जाना है। इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऐप पे तो आप लोग देख रहे हो, वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे क्लासेस ज्वाइन करना है ये तो आप लोग को पता ही है। एंड्रॉइड यूजर होगा तो आप लोग एडोब 3 डाउनलोड करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। iOS यूजर होगा उस टाइम आप लोग क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लोगे, और कोड यूज करना है BQBY, फिर क्लासेस ज्वाइन कर लोगे। और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चाहे तो आप लोग इस वेबसाइट से जा सकते हो, web.classplasapp.com, और वहाँ पे कोड यूज करना होगा BQBY। और दूसरा वेबसाइट ये रहा BQBYA courses.store, तो वहाँ से भी आप लोग परचेज कर सकते हो। ये सब रहा सोशल मीडिया का लिंक। जब आप लोग PDF डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से तब भी आप लोग को ये मिल जाएगा, या आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ का मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं क्या, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1।